हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं लाइट चैप्टर का जो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वह है आपका स्पेरिकल मिरर, यानी हिंदी में बोले तो गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपके मिरर बनते हैं, जो हम स्पेरिकल मिरर पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण पढ़ते हैं, वो जनरली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉनकेव यानी अवतल, कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ठीक है, तो इनको बनाते कैसे हैं? इससे पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया था। ठीक है, प्लेन मिरर जो आपके घरों में शीशे में यूज होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने फेस देखते हो, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर ये आपकी जिनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, ठीक है, कुछ मुड़े हुए होती है, तो इनको हम स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? तो आपके पास जैसे कोई मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, गोल चीज है, अगर आप उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक, तो इसमें से एक पार्ट अगर मान लो आपने क्या कर रखा है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, इस वाले भाग में आपने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बन जाता है। और अगर आपने इस वाले पार्ट में अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा दोनों में। ठीक है, तो इनको इस तरीके से आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। ठीक है, जो आपके सर्कल स्पेरिकल होते हैं जो मिरर, ठीक है, उनको दो पार्ट में तोड़ के आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सर्कल का एक सेंटर होगा जिसको ये शो करता है सी, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका पोल होता है, जिसको मैं भी समझाऊंगा आपका पोल होता क्या है इसमें एक्चुअली। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स जो मिरर है, दर्पण है, वो कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई स्पेरिकल जो मिरर होगा उसको ब्रेक करके दो आपके यानी स्पेरिकल मिरर आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, इसमें एक पोल और एक आपका सेंटर। ठीक है, अभी हम इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। तो अब हम इसमें दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर ए स्पेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, और ए स्पेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर एज अ पार्ट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है आपकी, जहां आपकी लाइट टकराती है। ठीक है, अगर वो सेंटर की तरफ है तो उसे कॉनकेव बोलेंगे, और अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी आपका सेंटर इधर होता है इसका, और जबकि लाइट टकराती कहाँ है, इस साइड। ठीक है, लाइट टकरा के इस साइड से चली जाती है, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, यानी सेंटर आपका इधर है और लाइट इस साइड इस सरफेस पे टकरा रही है, जबकि आपका सेंटर इधर है और जो जिसमें लाइट टकरा रही है वो वाली सरफेस भी आपकी इसी साइड पड़ रही है, तो इसे कॉनकेव बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइड तो इसमें पॉलिश कर रखी है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर गई है, तो इसके रिफ्लेक्टिंग वाली कौन सी है, बाहर वाली। ठीक है, जबकि सेंटर अंदर है, इस वाले में सेंटर अंदर है और जिसमें लाइट टकरा रही है वो भी अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉनकेव और इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस आपको याद रखना और इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद आपके इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी आपकी ये जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वही होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक आपका होता है एपरेचर। ठीक है, तो इनको समझते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर के अंदर आते हैं आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, एपरेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो इन सब की मैंने डेफिनेशन आपको दी है आपको। ठीक है, ताकि आपके साथ में नोट्स भी बनते जाएं, लिखी हुई है मैंने। ठीक है, सारी सबकी डेफिनेशन जो ये पार्ट आपके स्पेरिकल मिरर के अंदर आते हैं सबकी डेफिनेशन भी आपको दी है। इसको मैं नीचे एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, एक स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, यानी ये एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स अंदर की तरफ है, इसमें पॉलिश, इसमें बाहर की तरफ है। ठीक,
और इसमें एक जो होता है स्पेरिकल जो मिरर होता है ना आपका, मान लो एक कॉनकेव है, तो इसका जो बीच का भाग होता है, यानी यहां से अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर होगा ये, इसे हम पोल बोलते हैं। ठीक है, बीच में, यानी यहां से यहां और यहां से यहां लेंथ आपकी सेम है, तो इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका भी ये पोल होता है। फिर एक सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर होता है ये सी, आपको पता है। ठीक है, सेंटर बीच में होता है, तो वैसे ये सी इसका बीच में। अगर ये वाला मैंने बताया था आपको कॉनकेव करता है और ये कॉन्वेक्स, तो इसका सेंटर यहाँ हो गया, इसका सेंटर ये हो गया यहाँ पे। ठीक, अब जो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आर। तो वैसे ही आपकी जो सेंटर है उससे वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस का हाफ होता है पोल, यानी जो फोकस, एफ जो होता है R/2 होता है। ठीक है, यानी इसका पूरी रेडियस का आधा करेंगे तो बीच में हमें मिलेगा फोकस। ठीक, और एक होता है एपरेचर। एपरेचर होता है ये यहाँ, ये जितनी सरफेस यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एपरेचर बोलते हैं। ठीक है, ये हिस्सा जहाँ पे आपकी लाइट पड़ती है, आने वाली लाइटें पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे हिस्से को बोलते हैं हम एपरेचर। ठीक, और ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है। वैसे ये भी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ बीच में होता है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, स्मॉल एफ से शो करेंगे इसे। ठीक, स्मॉल एफ से, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है आपकी होती है फोकल लेंथ। एफ से पी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम में। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज बताई है। अब इसकी डेफिनेशन जो है आप इससे देख लेना कि सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, जो मैंने आपको नीचे समझा दिया था, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि आपका ये कोई मिरर है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है पोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होती है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप आर बोलते हो, रेडियस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष जिसपे आप सब चीज को डिनोट करते हैं, इमेजिनरी लाइन है। एपरेचर क्या बताया मैंने, ये जो पार्ट होता है, ये हिस्सा, ये पूरा एपरेचर होता है आपका। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये एपरेचर होता है। ठीक, और फोकस समझ लो, फोकस क्या होता है, जब आपकी लाइट आती है पैरेलल, तो टकराने के बाद वो कहाँ से, जिस पॉइंट से होते हुए जाती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, या लाइट आती है, अब ये जो कॉन्वेक्स होता है उसमें जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाती है। ठीक है, ये भी आप आगे जाके अच्छे से पढ़ोगे, मगर जिस पॉइंट से ये आती हुई आपको लगती हैं, एक्चुअल में नहीं आती हैं मगर आती हुई दिखती हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का आपका फोकस इधर होता है, कॉनकेव का इधर, जिसमें लाइट आती है या लाइट आती हुई प्रतीत होती है, हमें फील होती है। ठीक है, दोबारा देख लो अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिखा होगा, यानी जैसे आपकी लाइट आ रही है और टकराने पे फोकस से जा रही है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस पॉइंट। ठीक, या लाइट आ रही है और टकराने पे किसी दूसरे टकराने पे वापस चले जा रही है, जैसे जिस पॉइंट से ये लाइट हमें आती हुई प्रतीत होती है नहीं, ठीक है, वो आपका फोकस होता है। ठीक है, तो दोनों के, इसका फोकस कॉनकेव का इधर होता है, कॉन्वेक्स का आपका इधर होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लाइट आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज, यहाँ पे लाइट की हो रही कन्वर्ज और डाइवर्ज भी समझ लो, जैसे लाइट आ रही है और टकराने पे जिस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। और लाइट आ रही है और टकराने पे आपकी चले जा रही है, मगर जब हम उसको पीछे मिलाएंगे तो किसी पॉइंट से आती हुई दिखती है, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्ज, यानी वो फैल रही है आपकी। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आपको दिख रहा है टकराने के बाद फैल जा रही है, तो इसको डाइवर्ज बोलते हैं, डाइवर्जिंग लाइन्स बोलते हैं। और कन्वर्ज जो लाइट को एक पॉइंट पे डालता है, ठीक है, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।